1924 में पहली बार लालटेन की रोशनी में निकलने वाली छोटी सी झांकी जो लगातार अपना स्वरूप समय के साथ बदलती गई और झिलमिलाती कलरफुल लाइटों के साथ नए परिवेश में दिखने लगी। इन 96 सालों में एक दौर ऐसा भी आया जब इंदौर की मिलें बंद हो गई और मजदूरों के सामने रोजी रोटी तक का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे समय में भी ना तो मजदूरों ने और ना ही मिल मालिकों ने इस परंपरा के निर्वहन को रुकने दिया। आज के दौर में परंपरागत झांकियों को नए रूप में निकाला जाने लगा और साथ ही मिलों के साथ देने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण, खजराना गणेश मंदिर और नगर निगम जैसे संस्थानों ने भी परंपरागत झांकियों में सहजता से अपने आप को मिला लिया और इस परंपरा को जीवंत करते चले आए। लेकिन कोरोना महामारी ने बच्चों और बुजुर्गों का एक साथ रात भर जाग कर झांकियां देखने का आनंद खत्म कर दिया। इस बार महामारी ने सभी परंपराओं को अपने निर्वहन पर जैसे रोक लगा दी। आज जहां इन मिलों से निकलने वाली झांकियां पैसों का अभाव झेल रही थी, फिर भी कलाकार अपनी मेहनत और अपनी कला के प्रदर्शन करने के लिए इस अभाव को भी नहीं मानकर झांकियों का निर्माण करते थे। मिलों के कई पुराने लोग इन झांकियों को निकालने के लिए तत्पर रहते थे। आज इन कलाकारों और परंपरागत झांकियों को जीवित रखने वाले लोगों का मन महसूस गया। यह झांकी सिर्फ परंपरा ही नहीं, लोगों के दिलों की गहराइयों तक और अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। यह झांकियां इंदौर की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अपनी जगह रखती है। इस महामारी ने जहां एक और आर्थिक दृष्टि से कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर लोगों की आस्थाओं पर चोट भी की है। फिर भी जिला प्रशासन ने यह रोक लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, IMP न्यूज, इंदौर। हम आपको इंदौर के परंपरागत गणेश उत्सव के समापन पर होने वाले झांकी उत्सव के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यह वर्ष 97वां है। लेकिन कोरोना काल की वजह से और महामारी की वजह से ये पूरा के पूरा गणेश उत्सव जो है धरा के धरा रह गया है, क्योंकि यहाँ पर कई कलाकार हैं जो इन झांकियों में काम करते थे। उनकी मायूसी, इंदौर वालों की जो रत जगा करते थे और रत जगह में झांकियों का आनंद लेते थे, बच्चे हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि इंदौर के आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ झांकियाँ देखने आते थे। लेकिन इस महामारी ने इस पूरी झांकी को ही ख़त्म कर दिया है। प्रयासरत रहते हैं लोग। यहाँ पर मील के कई पुराने ऐसे लोग हैं जो झांकियों से, परंपरागत झांकियों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से अब इन झांकियों का इस बार, इस वर्ष निकलना नामुमकिन है, तो किस प्रकार से मायूसी छाई हुई है और किस प्रकार से अब इस गणेश उत्सव के झांकी के कलाकार जो हैं, उन्होंने जहां अपनी रोजी रोटी तो ठीक ही है, लेकिन जो भावनात्मक रूप से यहाँ से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर भी मन पर क्या बीत रही है। जिला प्रशासन ने लोगों के जीवन को देखते हुए इस चीज़ को मना तो कर दिया है, इस चीज़ को निकलने से, समारोह के निकलने से मना तो कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हीं भावनाओं को हम सिर्फ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। इसमें चैनल जो है किसी भी प्रकार से कोई विरोध या किसी और चीज़ के लिए नहीं बोलता है, लेकिन भावनाएं जो हैं उनको हम व्यक्त करवा रहे हैं। दादा, आप बताएं कि किस प्रकार से जो झांकियां निकलती थी, वर्ष 97वां है, 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, क्या भावनात्मक रूप से आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से? यह पर्व 100 वर्ष पूर्व से मनाते हुए आ रहा है। सन 1924 में सर्वप्रथम सर सेठ हुकुमचंद जी ने हुकुमचंद मिल में झांकी की परंपरा की शुरुआत की थी। पहली झांकी, उस समय ये जो लाइट वगैरह ये नहीं हुआ करती थी। पहली झांकी बैलगाड़ी के ऊपर गैस बत्ती लालटेन के साथ में यहाँ से 7 बजे गई थी। और पहले ये जो बम्बई बाज़ार वगैरह अभी जाती है, उधर नहीं जाते हुए किशनपुरा पुल किसी समय में वो नदी हुआ करती थी, उस नदी में वहाँ विसर्जन किया था गणेश जी का। तो फिर बाद में धीरे धीरे ये
दौर आया, सुधार हुआ, कुछ चीज़ें आई, अब टेक्नोलॉजी नई, फिर ये झांकियों का दौर जो चालू हुआ वो चलता गया है। फिर बाद में इस मील के बाद और भी अन्य मीलों की झांकी, किसी मील की 10 साल, किसी के 8 साल बाद चालू हुई। और उस समय इंदौर शहर की पहचान जो 100 वर्ष पूर्व इंदौर में 7 मील हुआ करती थी, उसमें 56,000 मजदूर काम करता था। और जब इंदौर शहर की पॉपुलेशन मुश्किल से 3.5 लाख करीब थी, तो उस समय में इंदौर शहर की पहचान यहाँ की कपड़ा मिलें, यहाँ की निकलने वाली झांकियों से हुआ करती थी। पूरे प्रदेश से तो आते ही आते थे लोग, पूरे देश से, क्योंकि सभी मजदूरों के या इंदौर ज़िले में रहने वालों के रिश्तेदार और भी अन्य प्रदेशों में थे, तो वो हफ्ते भर पहले आ जाते थे। उस समय में कवि सम्मेलन हुआ करता था, कव्वालियाँ हुआ करती थी, बिरहा दंगल और भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते। 10 दिन ऐसा लगता था जैसे कोई उत्सव हो। इसका इंतज़ार करती थी यहाँ की जनता कि क्योंकि ये पर्व आए गणेश जी वाला और हम सभी चीज़ों का आनंद लें। तो ये पर्व बहुत अच्छे से मनता था, लेकिन दुर्भाग्य रहा इंदौर की यहाँ का सभी कपड़ा मिलें बंद हो गई। लेकिन धार्मिक परंपरा जो 100 साल से चली आ रही थी, वह इस वर्ष ब्रेक लगा है कोरोना संक्रमण के कारण। लेकिन हमने प्रशासन से 2 माह पूर्व सभी संयुक्त रूप से हम लोगों ने प्रयास करा था कि शासन इस मील झांकियों को बंद नहीं करे। ये धार्मिक परंपरा, क्योंकि जनवरी फरवरी के बाद जो भी उत्सव आए वो सभी पे ब्रेक लगा दिया। लेकिन इस समय जो कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, तो हमने उदाहरण दिया था उनको। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकली, भगवान की, जगन्नाथ जी की, बाबा महाकालेश्वर की सवारी निकली, माँ अहिल्या का भी अभी जो डोला निकला एक प्रतीकात्मक रूप से। तो वो ये झांकी चलने देना था हमारा, जो सभी मिलों का था कि आप खजराना गणेश जी के बाद सभी मिलों को लगा दो। और 7 से 11 के बीच में और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें रहती थी, उनको ना लगाते हुए और झांकी को निकलने दिया जाए। लेकिन प्रशासन नहीं माना। लेकिन अब अपन भी प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन प्रशासन मान जाता तो शायद बहुत अच्छा रहता। और ये जो कोरोना बढ़ रहा है महामारी, ये तो अब चल ही रहा है। आज मैं प्रशासन से को भी बताना चाहता हूँ कि कम से कम 15 लाख, इंदौर की पॉपुलेशन 45 लाख की है, 15 लाख आदमी तो आज मार्केट में 24 घंटे मिलेगा आपको। सब दुकानों पे चले जाओ, मंडियों में चले जाओ, मॉलों में चले जाओ, तो पब्लिक तो निकल ही रही है। इसको अपन झांकी को निकाल सकते थे, झांकी निकल सकती थी बैरिकेड लगा के। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, आदमी घर पे ऑनलाइन देख लेता। सारा काम न्यायालय वगैरह सभी उस पर चल रहा है ऑनलाइन पे, तो जनता देख लेती। और जनता की भी मंशा थी कम से कम बाबा गणेश जी की झांकी तो देखने मिले। ये एक वर्षों मतलब ये वर्ष निकलता और फिर आने वाले वर्ष का जनता को और बच्चों को और सभी को इंतजार रहता, तो प्रशासन निकाल सकता था। जहाँ तक हम बात करें कि ये जो परंपरागत झांकी निकलती है, इस परंपरागत झांकी के अंदर क्या और विशेषताएं रहती है? अखाड़ों को भी देखा गया है कि इन परंपरागत झांकियों में अखाड़े भी लगे होते थे, लोग अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। तो इस पे भी कहीं ना कहीं रोक होने से लोगों को भी एक मन में जो व्यायामशालाएं हैं उनकी भी स्थिति, हाँ, उनकी भी मायूसी तो हुई। उन लोगों के वो भी लोग उनको तो कंटिन्यू तैयारी करके रखना पड़ती है, क्योंकि बच्चों को तैयार करना, छोटे छोटे आजकल तो बालिकाएं भी आ गई हैं, तो वो लोग भी प्रदर्शन करते थे। और कमचन मिल में ही 10 अखाड़े लगते थे, अन्य मिलों में भी लगते थे। और अन्य झांकियों के साथ सिर्फ मतलब कमचन मिल का इतिहास है कि यहाँ बैंड भी सबसे बड़ा लगता है, 400 आदमी का राजकमल बैंड लगता है और 10 अखाड़े लगते हैं। तो उनमें भी मायूसी, अखाड़े वाले हमसे संपर्क करके गए परमिशन वगैरह, तो हमने कहा भाई इस साल प्रशासन ने किसी को निकलने नहीं दिया, तो परमिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले वर्ष जब भी आएगा और प्रशासन की अनुमति होगी तो आपको सब चीज़ें हम जैसा हमेशा दिलवाते हैं वैसा दिलवाएंगे। परंपरागत तरीके से जो झांकियाँ निकल रही थी, इस परंपरा को देखते हुए नगर निगम और अन्य
संस्थानों ने भी झांकियाँ निकालना चालू कर दी थी। हाँ, हमने तो सभी से निवेदन किया था। हमने एमपीबी से निवेदन किया था, आईडीए से, कैलाश ब्यास जी थे नगर निगम के, वो हम लोगों को जब ये यहाँ कहीं से अनुदान नहीं मिलता था तो हम उनको डायरी दे के आते थे और वो हमको 500-700-800 रुपये जो भी चंदा करके लाते थे। तो मैंने हमारे पदाधिकारी और मैंने भी उनसे पर्सनल निवेदन किया था कि यादव साहब ये मिलें तो बंद हो चुकी हैं, आप झांकी इतना बड़ा है नगर निगम, वहाँ झांकी निकलवाओ। तो उन्होंने प्रथम पूजन करवाया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनका उस बीच में वो झांकी में शामिल नहीं हो, उनका निधन हो गया मतलब। तो ये परंपरा मिल से हमने एमपीबी को भी पत्र लिखा था, आईडीए निकाल ही रहा है, अन्य निकल रही हैं और भी झांकियाँ समाज निकाल रही हैं। तो ये परंपरा तो बंद नहीं होना है, परंपरा और बढ़ते जा रही हैं झांकियाँ, लेकिन इस ब्रेक नहीं देना था। हमारा सबसे बड़ा दुख सबका यही रहा है कि ब्रेक नहीं देना था, इसको किसी भी रूप में निकालते, परंपरा को कायम रखना था। नरेंद्र श्रीवंश, प्रधानमंत्री, हुकमचंद मिल गणेश उत्सव समिति। यहाँ पर हमारे साथ झांकी के कलाकार भी हैं जो अपने पूर्वजों के साथ में काम करते करते बड़े हुए हैं और ये भी झांकियों का निर्माण करते थे। इन्होंने भी बताया कि भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं और ये झांकी जो परंपरागत झांकियाँ हैं, इन झांकियों को निर्माण करके और हम लोगों को मन में एक सुकून होता था। हम उनसे ही बात करते हैं। भैया, किस प्रकार से आप लोग कब से जुड़े हुए हैं झांकी? ये हमारे पिताजी काम करते थे, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। उनका भी एक लक्ष्य था कि जनता के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन करना, और कला का प्रदर्शन और जनता के बीच में आता हमारा बहुत दिल को सुकून रखता। आज हमारे दिल पे बहुत लंबी ठेस पहुंची है कि आज अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हमारे साथ दूसरे भी जुड़े रहते थे और इसके अंदर हमारे को कई समय लग जाता था अपनी कला का दिखाने के लिए, काफ़ी समय से हम तैयारी करते थे। आज ये इस कंडीशन आ गई है कि हम इन ट्रालों को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाता है कि आज हमारे साथ क्या हो गया। आज हमारी इंदौर के अंदर शांति, इस कला को ज़िंदा रखने के लिए, हमारी कला के लिए हम अपनी जान लगा देते थे। पैसा तो सभी कमाते थे। आज ये गणेश उत्सव का इंतज़ार सालों से हम करते थे कि अगर ये आएगी और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपने मंच के ऊपर हम अपनी कला को पूरा निखारेंगे कि हमने ये कार्य किया है। और हमारे साथ में लाइट वाले भी जो रहते थे, बेचारे पूरे रात और दिन अपनी जान लगा देते थे अपनी टीम को बनाने के लिए, कलर करना, गोलों पे बत्ती बनाना, कि नहीं यार अपनी कला का प्रदर्शन करे कि इंदौर के अंदर ये शान जो बनी है बरकरार रहे, या इंदौर में हर जगहों का नाम रहे। मगर आज ये कोरोना के कारण इस कंडीशन पे अपन आ गए हैं तो बड़ा दिल को ठेस लगी है। या सरकार से हमने आखिरी तक की उम्मीद लगाई थी कि कहीं ना कहीं हमारे को स्थायी गाड़ी दिखाए तो हमारे कला का प्रदर्शन हम करें क्या। और ये लोगों को भावना है हर साल की तरह कि हम झांकियों देख के उनके मन की भावना उड़ जाती है कि गणेश जी के उसमें चलो अपन कम से कम इतना तो हो गए। आज वो भी हम दिखाने से तकलीफ आ रही है हमारा। नाम बता। मेरा नाम अनवर भाई। तो ये थे अनवर भाई जो झांकियों के, गणेश जी की झांकी में सांप्रदायिकता से दूर एक लोगों के भाईचारे के साथ में गणेश जी की झांकियां का निर्माण तक करने के लिए तैयार बैठे रहते थे। साल भर से इंतजार करते थे कि इन झांकियों का निर्माण हो, इन झांकियों को लोग देखें, अपनी कला का प्रदर्शन करें। इसमें कई कलाकार, कई लोगों की भावनाएं जुड़ी थी जो इस कोरोना काल ने इन पूरी भावनाओं को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। लोगों की भावनाएं हैं कि ये इस प्रकार से जुड़कर काम करें, लेकिन कोरोना ने यह सब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। लोगों से यही अपील है कि प्रशासन ने जब इस प्रकार के परंपरागत चीज़ों को भी रोक दिया है तो वो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहें, जिससे कि कोरोना को हम लोग इंदौर से, मध्य प्रदेश से, भारत से हरा सकें। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, IMP न्यूज़ के लिए।